इस लेक्चर में हम एनर्जी स्टोर्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड को डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम एनर्जी डेंसिटी जो कि एक कंडक्टर जो है जब वो मैग्नेटिक फील्ड स्टोर करता है तो वो जो एनर्जी डेंसिटी यानी कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ दी जो इंडक्टर जितनी वो स्टोर होती है उसकी भी एक एक्सप्रेशन को हम मैथमेटिकली ड्राइव करेंगे। तो ये आपको पता है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स दोनों जो होते हैं दे हैव द एबिलिटी टू डू सम यूजफुल वर्क। इन अदर वर्ड्स दे स्टोर एनर्जी इन देम एंड ये जो एनर्जी होती है ये वर्क में कन्वर्ट की जा सकती है। तो इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी यूजफुल वर्क करने की सलाहियत होती है और डेफिनेटली देयर इज सम एनर्जी स्टोर्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है एक इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है ये मैग्नेटिक फील्ड को स्टोर करता है अपने क्रॉस यानी कि एक कॉइल या एक सॉलिनॉइड या एक इंडक्टर जिसकी कुछ इंडक्टेंस है ये अपने अंदर मैग्नेटिक फील्ड को स्टोर करता है और कॉरस्पॉन्डिंगली मैग्नेटिक फील्ड की जो एनर्जी है वो भी इस कॉइल के अंदर स्टोर होती है। तो डेफिनेटली क्योंकि ये जब इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमेना होता है और जब मैग्नेटिक फ्लक्स तब्दील होता है या करंट तब्दील होता है तो उसके साथ ही साथ इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होती है और वो ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो भी यूजफुल काम कर सकती है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है यहाँ पर अगर हम एनर्जी स्टोर उसकी फाइंड करना चाहते हैं तो हम सेंटर वाले एरिया को फोकस करेंगे, सेंटर वाले रीजन को फोकस करेंगे क्योंकि यहाँ पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है। सो इनफैक्ट वी आर ट्राइंग टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक field energy, the potential energy stored in the magnetic field in the middle of the solenoid. तो अगर हम इस सोलिनॉइड को की मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर्ड एनर्जी को कंसिडर करने के लिए हम इस सोलिनॉइड को एक सर्किट के अंदर लगाते हैं जो कि आरएल सर्किट कहलाता है और सपोज कि ये उसके अंदर ये सर्किट जो है उस सर्किट में ये कॉइल जो है वो या ये इंडक्टर या सोलिनॉइड उसमें लगा हुआ है और सपोज फॉर एग्जांपल अगर हम ये जो इसकी जो एनर्जी है ये जो अप्लाइड बैटरी है अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी अगर जो करंट की डायरेक्शन है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी उसकी डायरेक्शन इसके अपोजिट होगी। यानी अगर ये इसकी पॉजिटिव है यानी दिस साइड इज पॉजिटिव एंड दिस साइड इज नेगेटिव फॉर द अप्लाइड तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी उसकी ये साइड पॉजिटिव होगी और ये नेगेटिव होगी। तो ये अपने कॉज को अपोज करती है और कॉज है जब करंट इसके अंदर चेंज होता है आरएल सर्किट में जैसा कि हमने एनालाइज किया था। तो अगर इसके ऊपर हम लूप इक्वेशन लगा दें तो इसकी जो टोटल अप्लाइड वोल्टेज जो है वो पोटेंशियल ड्रॉप यानी कि आर के क्रॉस ये जो आर लगी हुई है और ये एल है इसके क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है और जो कॉइल के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप है यानी इंडक्टर के क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है। अब रेजिस्टेंस ओम लॉ को ओबे करती है तो उसकी जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो आई आर के बराबर होगा और जो कॉइल है ये फैराडे लॉ को ओबे करती है तो इसका जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो फैराडे इक्वेशन जो लॉ की जो इक्वेशन है सेल्फ इंडक्टेंस की उससे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम माइनस साइन नहीं ले रहे हम इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। अब हम ये जो हमारी लूप इक्वेशन थी केवीएल इक्वेशन इसके अंदर ये दोनों वैल्यूज इंसर्ट कर देते हैं और फिर हम जानना चाहते हैं कि इसका रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या है यानी हम इसको इलेक्ट्रिकल पावर में इक्वेशन को कन्वर्ट करेंगे। तो पावर में कन्वर्ट करने के लिए हम इस इक्वेशन के दोनों साइड्स को आई के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखेंगे कि ये इक्वेशन पावर के फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये एल आई डी आई बाई डी टी तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विद आई दिस इज व्हाट वी गेट। तो ये आपको पता है कि वी आई भी पावर होती है फॉर्मूला भी ये जो है ये पावर है रेजिस्टेंस के क्रॉस जो डिसिपेट हो रही है तो डेफिनेटली ये वाली ये भी पावर का ही फॉर्मूला होगा ये वो पावर है जो कॉइल के क्रॉस डिसिपेट हो रही है। तो यहाँ से हमें एक इन्फॉर्मेशन मिल गई हम इस लूप इक्वेशन में से सिर्फ इस टर्म को कंसिडर करेंगे यानी पी एल वुड बी इक्वल टू एल आई डी आई बाई डी टी। सो दिस इज द पावर दिस इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क जो कॉइल के अंदर हो रहा है ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो अब हम इस पावर के फॉर्मूले को यूज करके हम जो है वो एनर्जी स्टोर निकाल सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि पावर जो है वो होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग कंडीशन है तो हम डी डब्ल्यू बाई डी टी इसको लिख लेते हैं
और इसी को हम एनर्जी की शक्ल में भी लिख सकते हैं और एनर्जी को यू से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी काम कर रही है और उसकी वजह से पावर यहाँ पर डिसिपेट हो रही है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा DUB बाय DT में। अब जो इसका मतलब है कि जो पावर है या कॉइल के क्रॉस जो पावर थी वो थी LI/DI/dt। तो इसका मतलब है कि DUB जो था इनफैक्ट वो कॉइल के क्रॉस LI/DI/dt के बराबर था, क्योंकि पावर और ये वन इन अ सेम थिंग। ठीक है, तो हमने पावर को इसके बराबर यहाँ पर लिख लिया है और यहाँ से हम निकाल सकते हैं DUB डिफरेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड एंड दैट वुड बी यहाँ से जो DT है दोनों साइड से कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा LI/DI। और उसके बाद हम दोनों साइड्स पर इंटीग्रेशन का साइन अगर लगा दें तो ये ऑब्वियसली ये UB बन जाएगा और ये LI/I हो जाएगा। और सॉरी I/DI के ऊपर इंटीग्रेशन हो रही है, तो ये I² बाय 2 हो जाएगा, क्योंकि I की पावर में एक ऐड कर दिया और उसी से हमने डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर जो UB है दैट वुड बी इक्वल टू 1/2 LI²। तो ये होती है एनर्जी जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर स्टोर होती है जब वो मैग्नेटिक फील्ड जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर स्टोर होता है किसी सॉलिनॉइड कॉइल या इंडक्टर के अंदर। अब हम उस कॉइल के वॉल्यूम के अकॉर्डिंगली हम देखेंगे कि उसकी एनर्जी डेंसिटी कितनी उसने स्टोर की हुई है। यानी सपोज ये हमारे पास एक इंडक्टर है, सॉलिनॉइड है, इसके मिडल रीजन के अंदर हम ये एनर्जी डेंसिटी स्टोर यानी कि जो है उसकी वैल्यू हम फाइंड करना चाहते हैं। अब हम इसको पहले हमने सिर्फ एनर्जी कैलकुलेट की थी, अब हम एनर्जी डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे। इसका मतलब है कि इस सॉलिनॉइड की जो लूप है उसका एरिया है A और इसकी जो सेंट्रल रीजन की जो लेंथ है वो L है, तो इसका वॉल्यूम सेंट्रल रीजन के अंदर क्या होगा, वो होगा LA/L। तो एनर्जी डेंसिटी का मतलब है कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो है यानी कि बेसिकली ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को एनर्जी डेंसिटी कहते हैं और ये हो जाएगी UB/AL। तो UB की वैल्यू भी हमने कैलकुलेट की है और वो क्या थी, हाफ LI²। तो हम इस फॉर्मूले में इसको पुट कर देते हैं, यानी कि हमारी जो एनर्जी डेंसिटी होगी दैट एनर्जी डेंसिटी इज UB ओवर V, यानी कि एनर्जी डेंसिटी जो है दैट वुड बी इक्वल टू हाफ LI² ओवर AL। दैट इज एनर्जी डेंसिटी और ये जो हाफ है ये इधर आ गया, डिनोमिनेटर में 2 आ गया, LI² ओवर A, दिस इज स्मॉल l। तो अब इसमें आप गौर करें तो ये एक टर्म आ रही है L/L, इस एक्सप्रेशन के अंदर ये अपीयर हो रही है। इस L को इस L के साथ कंबाइन करें तो L/L, जो कि इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ है सॉलिनॉइड की, और ये हम कैलकुलेट कर चुके हुए हैं। तो इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ सॉलिनॉइड की ये फॉर्मूला हमने कैलकुलेट किया था जब हम सेल्फ इंडक्टेंस को डिस्कस कर रहे थे सॉलिनॉइड की। तो इसका जो फॉर्मूले को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, दैट इज म्यू नॉट n² a के बराबर था ये। तो वी कैन सिंपली इंसर्ट L/L की जगह हम ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो ये एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला है, हम उसको ड्राइव कर रहे हैं। एनर्जी डेंसिटी होती है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, उसके राइट हैंड साइड पर ये वैल्यूज आ रही हैं, इनमें से L/L की जगह हमने ये एक्सप्रेशन पुट कर देनी है। तो जो एनर्जी डेंसिटी होगी यानी एनर्जी पर यूनिट एनर्जी डेंसिटी जो होगी मींस UB/V, ये हो जाएगी 1/2 म्यू नॉट n² ओवर A, क्योंकि L/L की जगह हमने ये पुट कर दिया। तो ये एरिया एरिया से कैंसिल हो गया यहाँ पर और एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला रह गया 1/2 म्यू नॉट n² I²। तो अब वी नो दैट म्यू नॉट Ni क्या होता है, सॉलिनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ये होता है म्यू नॉट Ni।
तो हमें अगर आप गौर करें तो यहाँ पर n स्क्वायर आई स्क्वायर मिल रहा है, तो म्यू नॉट को स्क्वायर बनाने के लिए हम इस टर्म को म्यू नॉट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो उस सूरत में व्हाट वी विल गेट ऑन द राइट हैंड साइड वुड बी म्यू नॉट स्क्वायर n स्क्वायर आई स्क्वायर, यानी हम इस टर्म का स्क्वायर हमें मिल रहा है यहाँ पर, और म्यू नॉट नीचे आ गया, सो इट मींस वी कैन राइट इट बी स्क्वायर ओवर म्यू नॉट। तो ये एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला है। तो इट मींस कि अगर एनर्जी डेंसिटी का मतलब ये है कि हमने सोलिनॉइड या इंडक्टर के मिडल में उसके वॉल्यूम मतलब उसके यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर है, यानी एनर्जी स्टोर्ड इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सोलिनॉइड, तो उसका एक्सप्रेशन है हाफ बी स्क्वायर ओवर म्यू नॉट। So this is the energy density that is stored in the magnetic field of an inductor or a solenoid or a coil.